यह बात प्राचीन काल के चीन की है, जहाँ गौतम बुद्ध के एक शिष्य बोधिधर्मन बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए चीन की ओर गए और वहाँ प्रचार प्रसार किया। कई सारे उपदेश दिए, लोगों को प्रवचन दिए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया। वहाँ के लोग उनकी बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे चीन में बढ़ने लगी। जब चीन के सम्राट वू को पहुँचे हुए परम ज्ञानी बोधिधर्मन के बारे में मालूम हुआ तो वह उनसे मिलने उनके पास पहुँचे और कहा कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, अशांति से भरा हुआ है, लगातार मेरे अंदर एक बेचैनी छाई रहती है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे थोड़ी सी शांति प्राप्त करने का ज्ञान दे दे या मुझे कोई गुरु मंत्र दे दें जिससे मैं मौन हो जाऊं। बोधिधर्मन ने सम्राट से कहा, ठीक है, कल सुबह 4 बजे तुम यहाँ आ जाना, लेकिन याद रहे तुम अकेले आना। उस समय यहाँ कोई नहीं होगा और मैं यहाँ अपने झोपड़ी में अकेला रहूँगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने साथ अपने अशांत मन को जरूर साथ लेकर आना, उसे महल में ही न छोड़ आना। सम्राट बहुत ज्यादा डर गया। उसने सोचा, कहीं यह आदमी सिरफिरा तो नहीं है, कहीं यह पागल तो नहीं हो गया है। यह कहता है कि अपने बेचैन मन को अपने साथ लेकर आना, महल में ना छोड़ आना, वरना मैं किसको शांत करूँगा। मैं तुम्हारे बेचैन अशांत मन को जरूर ठीक कर दूंगा, पर उसे साथ लेकर जरूर आना। यह सब बातें सम्राट को कुछ अटपटी लगी। इस बात को सोच सोच कर सम्राट पहले से भी अधिक परेशान हो गया और उसका मन और भी ज़्यादा अशांत हो गया। वह तो सोच रहा था कि और ऋषि मुनियों की तरह वह भी उसे कोई तंत्र मंत्र बता देंगे जिससे उसका कुछ भला हो जाएगा, पर यह तो कुछ अलग ही तरह का संत है। उसकी यह बात समझ नहीं आ रही थी कि मन को महल में छोड़कर मत आना, यह तो बिल्कुल अर्धपूर्ण बात है। ऐसा भी कहीं संभव है? कोई अपने मन को महल में कैसे छोड़ के आ सकता है? यही सारी बातें सोचते सोचते सम्राट सारी रात सो ना सका। बोधिधर्मन की बड़ी बड़ी आंखें और जिस तरह से उसने सम्राट को देखा था उससे वह सम्मोहन में आ गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जादुई शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। सम्राट सारी रात करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई और सुबह होते ही 4 बजे वह बोधिधर्मन के पास जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था क्योंकि सम्राट बोधिधर्मन को पागल समझ रहा था और वो भी इतने सुबह सुबह अंधेरे में जाना भी खतरनाक उसे लग रहा था, जबकि वहाँ कोई भी नहीं होगा। उसने सोचा, यह आदमी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, परंतु फिर भी कोई अद्भुत शक्ति उसे खींच रही थी और वह गया क्योंकि वह बोधिधर्मन से बहुत ज्यादा प्रभावित था। बोधिधर्मन ने सबसे पहले सम्राट से पूछा कि अच्छा तो तुम आ ही गए। बोधिधर्मन अपनी झोपड़ी में मोटा सा डंडा लिए बैठा था। सम्राट ने कहा, जी महाराज, मैं आ गया। बोधिधर्मन ने कहा,
कहाँ है तुम्हारा बेचैन अशांत मन? उसे अपने साथ लेकर आए हो ना? मैं तो आज उसे ही शांत करने के लिए बैठा हूँ। सम्राट बोला, लेकिन प्रभु, यह कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं आ सकता। यह तो मेरे अंदर है। मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता। यह मेरे भीतर है। तब बोधिधर्मन बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो और अपने अशांत मन को खोजने की कोशिश करो। अपने अशांत मन को अपने अंदर खोजो। तुम ही तो बता रहे हो ना कि तुम्हारा अशांत मन तुम्हारे अंदर है। जैसे ही तुम उसको पकड़ लो, तुरंत आंखें खोल देना और मैं उसी समय उसे बहुत अच्छी तरह से शांत कर दूंगा। उस सुबह के अंधेरे में, और वो भी एक पागल के साथ। अब सम्राट परेशान हो गया था। उसे बार बार बोधिधर्मन का डंडा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। उसने अपने मन को अपने अंदर ढूंढने की बहुत ज़्यादा चेष्टा की। वह बहुत प्रयास कर रहा था और उसके साथ साथ बोधिधर्मन के डंडे का डर भी था। पता नहीं कि वह कब चोट कर दे, उस कारण वह जागरूक भी था। सम्राट अपने भीतर अपने मन को खोजने की बहुत कोशिश कर रहा था। अपने रोम रोम में सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कोने में बहुत खोजा कि कहाँ है वह अशांत मन जो मुझे इतना परेशान कर रहा है। और जितना ही ज़्यादा उसने जागरूक होकर देखा, तो उससे ज्ञात हुआ कि मन की अशांति तो जा चुकी है। उसने अपने मन को खोजा, वहाँ कोई मन नहीं था। उसे शांति सी महसूस होने लगी। छाया की तरह उसका मन विलीन हो गया था। 2 घंटे बीत चुके थे और उससे इसका पता ही नहीं चल पाया कि इस सारी प्रक्रिया में क्या क्या हो गया, उसके साथ क्या हो रहा था। अब तो उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया था। उसका चेहरा बिल्कुल बुद्ध की प्रतिमा जैसा लग रहा था। जब सूर्य उदय होने वाला था, तब बोधिधर्मन ने सम्राट से कहा, अब आंखें खोल दो सम्राट, इतना पर्याप्त है। 2 घंटे पर्याप्त से भी अधिक है। क्या अब तुम बता सकते हो कि तुम्हारा अशांत मन अब कहाँ है? सम्राट वू ने अपनी आंखें खोली। वह इतना अधिक शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधिधर्मन के पैरों पर अपना सिर झुका दिया और कहा कि आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट वू ने अपनी आत्मकथा में बोधिधर्मन के बारे में लिखा है कि यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कारी है। इसने ज़्यादा कुछ किए बिना ही मेरे अशांत मन को बिल्कुल शांत कर दिया और मुझे कुछ भी ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा। सिर्फ मैं अपने शरीर के भीतर गया और शरीर के कोने कोने, रोम रोम, अपने पूरे शरीर के हर एक जगह गया और यह खोजा कि मेरा मन कहाँ है। बोधिधर्मन ने बिल्कुल सही कहा था कि पहले अपने मन को खोजो कि वह कहाँ है, और मैं उसे खोजने में लग गया और यह खोज ही काफ़ी थी अपने मन को शांत करने के लिए। दोस्तों, यह सच है कि शांति, सुख, प्रसन्नता हमारे अंदर ही होती है और हम उसे बाहर की चीज़ों में ढूंढते रहते हैं, जबकि वह हमारे अंदर ही है। बस ज़रूरत है तो हमें अपने अंदर जाने की, भीतर जाने की और उसे महसूस करने की।